कर लिए हैं, क्योंकि आज ही 17 में जो कि बाहुबली में जिस तरह से आपका ऑडियो आया है एनिमेटेड, बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम इसे मानते हैं आपके करियर में, आपके ग्राफ में। आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। जिस फिल्म को पूरे देश दुनिया सबने बहुत प्यार दिया, बाहुबली 1 और 2, वो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत उससे प्यार मिला, रिकग्निशन मिला, और सब आई थिंक मैं नहीं, देश के सभी, और देश के सब जगह लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद एस राजमौली सर पार्ट 3 भी बनाएंगे। तो वो तो नहीं हुआ, बट उनकी एक सोच जो आई थिंक कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल, जब उन्होंने कहानी लिखी होगी उसके अंदर बहुत सब प्लॉट्स होते हैं, उनमें से कहीं एक सब प्लॉट होगा जो क्राउन ऑफ ब्लड है, वो शरद देवराजन और जीवन ने उनके साथ मिलकर उसे एक एज एनिमेशन सीरीज करने का फैसला लिया, और गौरव बनर्जी जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हेड है उनके साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम है, बिकॉज इतनी बड़ी लाइबिलिटी और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को वापस शुरू करना, वापस एक अलग तरीके से पेश करना बहुत बड़ा टास्क था, और मुझे मौका दिया कि वापस मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकूं। तो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है, बहुत बड़ा मौका है कि बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड एनिमेशन जो आज से शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। दोबारा बाहुबली प्ले करने का मौका मिल रहा है, जितना प्यार जितना मिला है मुझे मेरी आवाज़ को, उम्मीद करता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा, कहीं और ये कहानी अलग है, कहानी नहीं है, और इस बार मुझे पूरा एक लिबर्टी मिली है कि जो जिस तरीके से मैं इस किरदार को पेश कर सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए कि एक वो फिल्म जो सबको बहुत प्यारी है वापस एक बार पर्दे में। आपका जो ऑडियो है, जो आपकी आवाज़ है, वो कई बार इंडस्ट्री में जब आप जहाँ आप नहीं भी रहते वहाँ भी काफ़ी आपकी तारीफ होती है कि शरद जी की आवाज़ में काफ़ी दम है वो। तो आप इसे कैसे मानते हैं कि ये इसे जेनेरेटिक मानते हैं, या आप मानते हैं कि हाँ इसे संभाल कर मुझे रखना चाहिए, या आप बताइए। देखिए, ये जो एक आवाज़ है जो मुझे लगता नहीं है कि मेरा उसमें कुछ ज़्यादा हाथ है, वो सबकी आवाज़ बदलती है जब आप जवान होते हैं, मेरी आवाज़ ऐसी हुई। लेकिन हाँ, किसी को भी अगर उसकी आवाज़ के लिए बहुत प्यार मिले तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने मेरी आवाज़ को, हिंदुस्तान की इतनी आवाज़ों में से इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जिस आवाज़ से सबको प्यार है उसे बचा के रखो। कोशिश करता हूँ, बट मैं बहुत ही मिट्टी से जुड़ा इंसान हूँ, बहुत ही छोटे शहर से आया हूँ, तो आदतें मेरी वैसी हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ ख्याल रखता नहीं हूँ। बट हाँ, ये है कि और अच्छा काम करूँगा और अच्छी चीज़ें करूँगा शायद। तो जितना प्यार अब उन्होंने एज एन एक्टर दिया है, एज एन वॉइस एक्टर दिया है, आपकी कई उम्मीद होंगी तो बरकरार रखूँगा, उससे ऊपर उठ के काम करने की कोशिश करूँगा। शरद सर, आप एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, आपने पर्दे के आगे भी काम किया है, अब आप पर्दे के पीछे तो हमने आपका देख ही लिया, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या नज़र आता है, और दोनों में काम करने का तरीका अपने आप में ही अलग होता है, तो आप बताएं आपको कैसा लगा। डिफरेंस है, बट मेरे लिए काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। जहाँ तक बात रही डिफरेंस की, ऑब्वियसली जब आप एक लाइव एक्शन करते हैं, जहाँ आप कोई फिल्म करते हैं, तो वहाँ सामने एक लोकेशन होता है, मल्टी कैमरा होता है, को एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, और प्रॉपर आपके पास अपनी कॉस्ट्यूम होती है, लुक होता है, कैरेक्टर होता है जिसके अंदर आप काम करते हैं। जबकि जब आप सिर्फ वॉइस डब करते हैं और आपको ये पता है कि उस वॉइस के ऊपर बाद में एनिमेशन क्रिएट होगा, ना तो आपके पास वो कॉस्ट्यूम होता है, ना आपके पास वो एम्बियंस होता है, ना वो लोकेशन होता है, ना साथ में को एक्टर होता है, तो आपको सब कुछ खुद ही विजुलाइज करना पड़ता है, खुद ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं कोई सीन कर रहा हूँ तो वो कैरेक्टर कितना दूर खड़ा होगा, क्या लंबाई चौड़ाई होगी उसकी, किस आवाज़ में बात करनी है, क्या सीन है, क्या इमोशन है, और वो उसके साथ करते करते वो आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना है। तो थोड़ा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कोई भी एक्टर करेगा ये तो उससे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसके पास फुल लिबर्टी होती है करने की कि वो जैसा करना चाहे कर सकता है। आपने अभी कहा कि सर एक टास्क था, तो आपको किस तरह के टास्क का सामना करना पड़ा, कोई ऐसा एक यादगार पल जो आप शेयर करना चाहें। मोर ओवर आपको बताऊँ मैं, डायलॉग्स पोर्शन बहुत ईजी होता है, बट जहाँ एक्शन आता है, जहाँ एक्शन का रिएक्शन आता है, तो वो एक आइडिया लगाना है कि मेरा सामने वाला बंदा कितना दूर है, कितने लोग हैं, उनके साथ एक्शन करना है, और वो जो मूवमेंट है वो कि आप स्टूडियो के अंदर एक माइक के सामने स्टिल है, वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, बिकॉज उसमें आप अगर आप नॉर्मली आप तलवार चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप मूवमेंट हल्का करोगे ही करोगे,
जो कोई मुझे देखता है नॉर्मली स्टूडियो में जो बैठे होते हैं डायरेक्टर बड़ा हंसते हैं कि ये कैसे कर रहा है ये तो खुद तलवार चला रहा है कमरे के अंदर बैठ के खाली माइक के सामने, तो बड़ा फनी होता है। बट मेरा वो तरीका है, मैं वैसे काम करता हूँ, मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है फिर रिएक्शन। तो ऐसे टास्क बहुत सारे हैं वैसे, क्योंकि ये नहीं पता होता कि सामने वाले एक्टर डायलॉग कैसे बोलने वाला है, तो उसका काउंटर कैसे बोलूँगा मैं, वो सबको एज्यूम करना पड़ता है। एंड टचवुड हमारे साथ पूरी टीम रहती है जब हम डब करते हैं, डबिंग डायरेक्टर राजीव या जो क्रिएटर है हमारे शरद और जीवन, वो जूम पे रहते हैं, तो एक सिंक पे काम होता है। और जितना बेहतरीन उन्होंने काम BGM में किया है, BGM बहुत अच्छा दिया है, जो ग्राफिक्स क्रिएट किए हैं, ये आज तक इंडिया से बाहर होते आए हैं, अब इंडिया में हो रहे हैं, तो अगर मैं उसका पार्ट हूँ तो बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ एक यहाँ पे भी हमें प्रेस को भी कुछ एक झलके आपकी आवाज़ को देखने के लिए जो आपने बाहुबली में प्रेजेंट किया, बहुत सारी लाइन्स हैं। योर फेवरेट? मेरी फेवरेट तो यार बताऊँ मैं ऑनेस्टली, वो जो सबको पसंद है वो मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो उसका एक झलक इसमें भी है, लेकिन थोड़ा अलग है। बट मैं सुनाऊंगा पुराना वाला, जहाँ जिससे लोग कनेक्ट करेंगे कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स आपको इसमें, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, आप सुनेंगे फिर आप उसको जब डालेंगे अपने क्या बोलते हैं उसको, वो रील या तब वो लोगों को पसंद आना चाहिए। लास्टली कि हनुमान में भी आप जी। आपका ऑडियो आ रहा है, आपकी आवाज़ आ रही है, तो उसके बारे में कुछ कहना पहले से ही है वो, आई थिंक हम 4th सीज़न या जो भी सीज़न का नाम देंगे, बट अगला सीज़न अगले महीने आने वाला है और बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। और जितना प्यार द लेजेंड ऑफ हनुमान को दिया है पिछले 3 सालों में, तो कमाल है, बिकॉज वो कहानी हम सबसे जुड़ी हुई है, हम सब जानते हैं, और उसको जिस तरह से 3D एनिमेशन में प्रेजेंट किया है, द सेम टीम ग्राफिक इंडिया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने, वो कमाल है। ऐसे ग्राफिक्स पहले देखे नहीं लोगों ने, और बहुत बढ़िया क्रिएशन है, और इतनी डेप्थ में है वो कहानी कि मुझे भी करने में बहुत मज़ा आता है। बिकॉज अगर मैं उसमें रावण के कैरेक्टर डब करता हूँ तो रावण के कितने पहलू हैं उनके बारे में मुझे भी जानने को मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि देश का हर बच्चा ये शो देखे, वो समझे श्री राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ हम लोगों के नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट शो है। सुपर, थैंक यू। आपने खुद स्टाइल किया है फिर? मैं खुद ही, दोस्त हैं कुछ बोलते थे ये पहन ले, मेरा डिज़ाइनर दोस्त है एक सत्यम वाघेला, वो बताते रहते हैं ये पहन लेना, ये जैकेट भेज रहा हूँ, ये पहन लेना। डिजाइनर तो है है बट दोस्त है मेरा, वो पहले डिज़ाइनर तो बाद में है, वो मेरा दोस्त है, बहुत 20 साल से दोस्त है, और बिजनेस उसने बाद में शुरू किया, मैंने तो बस दोस्ती है। सुनता नहीं इधर, सुनता नहीं हूँ उसकी। चेहरा हटा दो मुझे। मुश्किल है थोड़ा सा काम मेरे साथ। चलो, थैंक यू। थैंक यू।